कृष्णा टू डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम चैप्टर नंबर 5 हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, ठीक है, इंटर क्लास का चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स पढ़ेंगे। तो वेरी फर्स्ट लेक्चर है आज हमारा। तो सबसे पहले वी हैव टू नो व्हाट इज हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन हम किसे कहते हैं? तो बेटा हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड which contain ऐसे कंपाउंड जिनके पास दो एलिमेंट हो। द कंपाउंड which contain दो एलिमेंट, कौन से वो दो एलिमेंट होने चाहिए बेटा? कार्बन एंड हाइड्रोजन। कंपाउंड which contain कार्बन एंड हाइड्रोजन is called हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। यानी कि वो कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है, दे आर सेड टू बी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। फॉर एग्जांपल, इफ आई राइट हियर एग्जांपल CH4, this is a compound and this compound contain carbon and hydrogen, then I can say this is a hydrocarbon compound and name of this hydrocarbon compound is beta methane. This is a methane, okay। और बेटा ये जो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स होते हैं ये हमें कहां से मिलते हैं? तो मेन सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स आर मिनरल सोर्स, जिसे हम नेचुरल सोर्स कहते हैं, जो चैप्टर थर्ड के अंदर हम पढ़ के आए हैं। तो these hydrocarbon compounds are obtained from बेटा कहां से मिलते हैं हमें? मिनरल सोर्स से। और वो मिनरल सोर्स कौन से बेटा? these hydrocarbon compounds are obtained from a mineral source। और वो मिनरल सोर्स कितने हमारे पास बेटा? 3 पढ़ के हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था कोल, ठीक है। कोल कैसे बनता है, इसकी फॉर्मेशन, और इसमें से हमें कौन से हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स मिलते हैं, दैट वी स्टडी इन आवर प्रीवियस चैप्टर। उसके बाद बेटा हमारे पास था पेट्रोलियम में से भी हमें बहुत सारे हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स मिलते हैं, जैसे पेट्रोल है, दिस इज आल्सो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। और इसके अलावा नेचुरल गैस। तो ये 3 मेन आर यू कैन से मेजर सोर्स है हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स। दीज आर द मेजर सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स। और बेटा हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स को हम यूज करते हैं, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स आर यूज्ड, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स आर यूज्ड फॉर बेटा फ्यूल के लिए यूज करते हैं हम इनको, ठीक है। और इसके अलावा हीट प्रोडक्शन के लिए भी हम इन हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स को यूज करते हैं। फ्यूल के लिए हीट प्रोडक्शन, ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के लिए भी हम इन हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स को यूज करते हैं। इसके अलावा ये जो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स हैं, इनको हमने 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया हुआ है। अगर मैं आपसे पूछूं टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स, तो टाइप्स में एक हमारे पास वो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स हैं बेटे जिनके अंदर कार्बन की जो चेन है वो ओपन है। कार्बन की चेन क्या है बेटा? ओपन। और कुछ ऐसे हाइड्रोकार्बन कंपाउंड जिसमें कार्बन की चेन क्लोज है, जिसमें ओपन चेन है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? दैट कंपाउंड आर सेड टू बी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। कौन से हाइड्रोकार्बन बेटा? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, जिसमें कार्बन की चेन क्लोज होती है, उन्हें हम कहते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। तो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड को हमने 2 क्लासेस के अंदर यहाँ पर कैटेगराइज कर दिया, एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स और दूसरे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स। एलिफेटिक कौन से होंगे? जिसमें कार्बन की चेन होगी इस तरीके से बेटा ओपन। ऐसे हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स दे आर सेड टू बी
दे आर सेड टू बी बेटा एलिफेटिक। ठीक, और अगर कुछ चेन इस तरीके से हो कार्बन की, नाउ दिस इज अ क्लोज चेन, दे आर सेड टू बी बेटा साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अच्छा बेटा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड को एंड अदर वर्ड में हम क्या कहते हैं? दे आर आल्सो सेड टू बी ओपन चेन हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। इसके अलावा दे आर आल्सो सेड टू बी असाइक्लिक, बेटा ये मैं नाम लिख रहा हूं इनके, असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो ओपन चेन, असाइक्लिक एंड एलिफेटिक, दीज ऑल थ्री नेम्स, ओके, इनको हम अलग नाम से इस तरीके से बुला सकते हैं। अब ये जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स, अगर मैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स को कैटेगराइज करूं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स फर्दर दो क्लासेस के अंदर हम इसको कैटेगराइज करते हैं। एक ऐसे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होंगे जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, जिसमें कार्बन जो है 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, और उस कंपाउंड को आप नाम देंगे बेटा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। और ऐसे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड बनाए या फिर ट्रिपल बॉन्ड बना रहा हो, तो उस हाइड्रोकार्बन कंपाउंड को आप नाम देंगे बेटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स। तो नाउ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं? अभी मैंने आपको बताया कि जिसमें कार्बन जो है, कार्बन एटम फॉर्म फोर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ऐसा हाइड्रोकार्बन कंपाउंड जिसमें कार्बन जो है 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना रहा हो, तो उस कंपाउंड को आप नाम देंगे बेटा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। और अनसैचुरेटेड क्या होगा? ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन जो है आइदर डबल बॉन्ड बना रहा हो और आइदर बेटे ट्रिपल बॉन्ड बना रहा हो, तो दे आर सेड टू बी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। अनसैचुरेटेड में हमारे पास एक है बेटे जिसमें डबल बॉन्ड होगा, तो उसे हम कहते हैं अल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसे हम कहेंगे अल्काइन। ठीक है, अल्कीन का अगर मैं आपसे जनरल फार्मूला पूछूं तो हमारे पास होता है CnH2n, और अल्काइन का जनरल फार्मूला बेटा CnH2n-2। ठीक, अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स में कौन सी एग्जांपल्स आ जाती हैं? तो बेटे हमारे पास है एक, इसको आप कहते हैं अल्केन एंड साइक्लो अल्केन। These are included बेटा, these are included in सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। अल्केन को आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि अल्केन के अंदर जितने भी कार्बन एटम है ये सारे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड होंगे। दैट्स व्हाई अल्केन आर नोन एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। सेकंड क्वेश्चन बेटा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड बोथ आर सेड टू बी एलिफेटिक। Why they known as aliphatic? What does mean word aliphatic? ओपन चेन की वजह से एलिफेटिक कहते हैं? नहीं बेटा, ओपन चेन की वजह से ओपन चेन हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एलिफेटिक इसलिए कहते हैं बिकॉज these compound initially was extracted from fat and oil. Word aliphatic mean बेटा fat. So these compound initially extracted from, they are known as aliphatic because these compound initially extracted, कहां से एक्सट्रैक्ट किए गए बेटा? एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फैट एंड
oil. So they called aliphatic hydrocarbon compound. इसी वजह से उनको aliphatic कहते हैं, जिसको either saturated either unsaturated. अब बेटा हम इस चैप्टर में सबसे पहले सैचुरेटेड को कंप्लीट करेंगे, देन वी मूव है ना अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड में पहली एग्जांपल हमारे पास है अल्केन की, इस अल्केन को पढ़ेंगे, देन साइक्लोअल्केन को, फिर हम आएंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर अल्केन है, जो कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है। If I ask from you what is alkane, तो आप कहेंगे सर alkane is saturated hydrocarbon compound. सेकेंड पॉइंट बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं अल्केन का सिंपलेस्ट कंपाउंड ऑफ अल्केन का मतलब फर्स्ट कंपाउंड ऑफ अल्केन सीरीज। तो सिंपलेस्ट कंपाउंड ऑफ अल्केन क्या है बेटा हमारे पास? CH4। दिस इज द सिंपलेस्ट कंपाउंड ऑफ अल्केन सीरीज। अब इसमें आप देखें बेटा, कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं? कार्बन ने यहां पर 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाए। मैं आपसे सवाल करूं, व्हाई कार्बन फॉर्म 4 कोवलेंट बॉन्ड? कार्बन 4 कोवलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है? व्हाट द रीजन बिहाइंड इट कि कार्बन फॉर्म 4 कोवलेंट बॉन्ड? 2 भी बना सकता है, 3 भी बना सकता है, 4 ही क्यों बनाता है? वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसकी वैलेंसी 4 है। कार्बन की वैलेंसी कितनी है बेटा? 4। कार्बन बिलोंग्स टू 4a ग्रुप से बिलोंग करता है। इसके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब ऑक्टेट कंप्लीट करना है इसको। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने बॉन्ड बनाएगा बेटा? 4 बॉन्ड बनाएगा, तब जाकर इसका क्या होगा? ऑक्टेट कंप्लीट होगा। बेटा देखिए, केमिकल बॉन्ड कोई भी एटम बनाता है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। क्या गेन करने के लिए बेटा? स्टेबिलिटी। और ये स्टेबिलिटी कैसे गेन होती है? जब उस एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो या फिर उसका डुप्लेट कंप्लीट हो। यानी कि एवरी एटम वांट्स टू गेट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस। नोबल गैसेस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करना चाहता है हर एटम, इसी वजह से वो बनाता है केमिकल बॉन्ड। जैसे सैचुरेटेड में कार्बन 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। गेटिंग? अब ये जो अल्केन है बेटा, अल्केन का अगर मैं आपसे पूछूं जनरल फार्मूला क्या होगा, तो जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन इज CnH2n+2। ठीक है, तो दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन। अब बेटा जितने भी अल्केन होते हैं, अल्केन के अंदर ये जो बॉन्ड है बेटा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, ये बॉन्ड जो है बेटा नॉन पोलर होता है। दैट बॉन्ड इज अ नॉन पोलर बॉन्ड। क्यों? तो बेटा इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो बहुत कम आता है, 0 के नजदीक आता है, इस वजह से हम इसको कहते हैं नॉन पोलर। तो अल्केन के जितने भी कंपाउंड्स हैं वो क्या है बेटा? नॉन पोलर। अगर ये नॉन पोलर हैं, अल्केन्स आर नॉन पोलर, तो क्या ये वाटर के अंदर सॉल्युबल होंगे बेटा? नहीं, दे आर इनसॉल्युबल इन बेटा वाटर। ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है। अल्केन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि अल्केन्स आर नॉन पोलर और वाटर इज पोलर, दैट्स व्हाई। बट सॉल्युबल किसमें है बेटा? ये अल्केन किसमें सॉल्युबल होंगे? अल्केन्स आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। और नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या है बेटा हमारे पास? नॉन पोलर सॉल्वेंट इज अ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को ही हम कहते हैं बेटा नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर जो भी अल्केन है वो डिसॉल्व हो जाता है। उसके बाद बेटा वेरी सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन के जितने भी अल्केन्स होते हैं इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है बेटा? लो होती है। अल्केन हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग। अच्छा
अच्छा, अल्केन की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो क्यों होती है? व्हाई अल्केन हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट? क्योंकि अल्केन के अंदर नॉन पोलर है और नॉन पोलर के अंदर जो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, और जो कि वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मानी जाती है सेकेंडरी केमिकल बॉन्ड के दरमियान, यानी कि मॉलिक्यूल के दरमियान। रेडी? स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सी सेकेंडरी केमिकल बॉन्ड है बेटा? मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसे हम सेकेंडरी केमिकल बॉन्ड कैटेगरीज में रखते हैं। उसमें स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सी है? स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है हमारे पास आयन डाइपोल फोर्स। आयन डाइपोल फोर्स, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। उसके बाद आती है बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसके बाद आती है डाइपोल फोर्सेस, उसके बाद एंड पे आती है वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि वीकेस्ट फोर्स मानी जाती है। इसी वजह से जो हाइड्रोकार्बन है, जो अल्केन है, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, बिकॉज दे हैव अल्केन हैव वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और दूसरी बात बेटा, ये वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पे डिपेंड करती है? तो वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड अपॉन साइज ऑफ मॉलिक्यूल। अपना ये जो वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये किस पे डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स अपॉन दी एरिया ऑफ मॉलिक्यूल, और यू कैन से साइज ऑफ मॉलिक्यूल। तो वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्ट विद साइज ऑफ मॉलिक्यूल की साइज से डायरेक्ट है, यानी कि जितना मॉलिक्यूल लार्ज होगा उतनी वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है बेटा? स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, तो इसी वजह से अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास दो कंपाउंड है हाइड्रोकार्बन के, एक है मीथेन, एक है बेटा इथेन, और अनदर इज प्रोपेन, अनदर इज बेटा ब्यूटेन। इन चार में से ए, बी, सी एंड डी, इन चार ऑप्शन में से आप बताएं कि कौन से हाइड्रोकार्बन का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, कौन से वाले का बेटा ज्यादा होगा? आप कहेंगे सर डी ऑप्शन। व्हाई बेटा डी ऑप्शन? क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा है, नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा है तो साइज ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या होगा बेटा? ज्यादा होगा। तो यहाँ पर जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वो सबसे ज्यादा होगा। ऑर्डर क्या बनेगा? ऑर्डर ये बनेगा कि डी का मेल्टिंग और पॉइंट ज्यादा होगा किससे बेटा? सी से, और सी का ज्यादा होगा बी से, और बी का ज्यादा होगा किससे बेटा? ए से। यानी कि ए का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम कम है। यानी कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन increases with increase in the number of कार्बन। बेटा नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अल्केन का क्या होता है बेटा? इंक्रीज होता है। अगर नंबर ऑफ कार्बन अगर आप इंक्रीज करेंगे तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अल्केन सीरीज का क्या होता है? इंक्रीज। और कुछ अल्केन होते हैं जिसे हम कहते हैं स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन या स्ट्रेट चेन अल्केन। तो स्ट्रेट चेन वालों का भी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू बेटा ब्रांच चेन अल्केन। ऐसा क्यों? क्योंकि स्ट्रेट चेन के अंदर एरिया ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होता है, और जब ब्रांच चेन आ जाती है तो मॉलिक्यूल स्फेरिकल शेप का हो जाता है, और स्फेरिकल होने की वजह से उसका जो एरिया है, जो साइज है मॉलिक्यूल की, वो डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। तभी हम कहते हैं कि जो ब्रांच चेन अल्केन है उनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है क्योंकि उनके अंदर वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ स्ट्रेट चेन, जिसका बेटा स्ट्रेट चेन वालों का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू बेटा
एज कंपेयर टू ब्रांच्ड चेन। ठीक है, यानी कि अगर मैं कंपाउंड लिख रहा हूं यहां पर CH3 CH2 and CH3, this compound is known as beta 1 2 3 4 carbon, this compound is known as butane। okay, all carbon in straight chain, that's why we say it is a N-butane। अगर यही कार्बन हो इसे मैं ब्रांच चेन में लिखूं CH3, now this is also called beta butane, मगर which butane? Isobutane। तो मेल्टिंग पॉइंट अगर मैं आपसे पूछूं किसका ज्यादा होगा, N-ब्यूटेन का कि आइसोब्यूटेन? N-ब्यूटेन का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा क्योंकि इसकी साइज ज्यादा है मॉलिक्यूल, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, इसके अंदर वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटा कम होगी ब्रांच आने की वजह से, इसी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा। अब बेटा अगर हमारे अल्केन सीरीज के अंदर जो स्टार्ट वाले कंपाउंड है, जैसे हमारे पास हो गया मीथेन और इथेन से लेकर बेटा C4 तक, C4H10 ब्यूटेन तक, इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होती है, इस वजह से ये जो कंपाउंड है ये कौन सी स्टेट में होते हैं, ये गैसेस दे आर इन गैसेस। याद रखना बेटा जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जैसे वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो किसी भी कंपाउंड की स्टेट को डिस्क्राइब करती है। इसको डिस्क्राइब करते हैं बेटा स्टेट्स को, कि आइदर वो गैस है, सॉलिड है कि लिक्विड। जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होगी उतनी वो स्टेट सॉलिड के अंदर आएगी, कितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगी वो मॉलिक्यूल गैस कैटेगरी में जाएगा। क्योंकि जब फोर्स वीक होती है मॉलिक्यूल के दरमियान तो मॉलिक्यूल फ्री टू मूव होते हैं, वो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, तभी हम कहते हैं वो कौन सी कैटेगरी में जाएगी, गैसेस। तो बेटा अल्केन के मीथेन से लेकर ब्यूटेन तक यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है, इसी वजह से ये कौन सी कैटेगरी में होते हैं, गैस। बेटा इससे ज्यादा जो कार्बन है, कार्बन बढ़ाएंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती है। तो C5 से लेकर C17 तक ये जितने भी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स हैं दे आर इन बेटा लिक्विड स्टेट। इसके अलावा बेटा अबो C17 अगर इससे ज्यादा कार्बन है किसी हाइड्रोकार्बन के अंदर, किसी अल्केन के अंदर, तो वो किस कैटेगरी में आएगा बेटा, वैक्स लाइक सॉलिड, वैक्स लाइक। So these are the physical properties of beta alkane। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इस अल्केन की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और देन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन, फिर हमारा अल्केन का पोर्शन जो यहाँ पर कंप्लीट होगा, फिर हम साइक्लो अल्केन की तरफ मूव करेंगे। ठीक है बेटा, तो अल्लाह हाफिज।